Namaste Khamagani, welcome back to the Exploring Eyes and welcome to the 5th episode of our Rajasthan travel series. पिछले 2 एपिसोड से आप हमारे साथ मेवाड़ ट्रेल घूम रहे थे जो कि ख़त्म होता है उदयपुर पर। अब बारी है आपको हमारे साथ मारवाड़ ले जाने की। Marwar region is one of the 9 regions of Rajasthan which lies to the southwestern Rajasthan. So Marwar 2 शब्दों से बना है, एक मारू which means desert in Sanskrit and var which means a specific area. So if you translate Marwar into English, it would come as region of desert. Marwar includes the districts of Barmer, Jalore, जोधपुर, नागौर, पाली एंड पार्ट्स ऑफ सीकर। तो हमारे इस सीरीज़ के लिए हम आपको ले जाएंगे हमारे साथ जोधपुर। पर आज के इस वीडियो के लिए हम निकल चुके हैं उदयपुर से एंड वी आर ऑन रूट टू जोधपुर। But we have 2 very interesting stops in between, which is Haldi Ghati and Kumbhalgarh. So आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि we are taking these 2 stops. And so are you guys ready and excited to explore Kumbhalgarh and Haldi Ghati and finally reach Jodhpur and उसके बाद आगे as well. So without further ado, बहुत बोल लिया, let's get into the video. तो मिलिए हमारे ड्राइवर भैया से हजारी सिंह जी। तो ये हमें बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं अभी तक। तो इन्हीं से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। नमस्ते खमागणी, राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं आज इनको लेके जा रहा हूँ उदयपुर से जोधपुर। बीच में आएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी घुमाने के बाद मैं कुंभलगढ़ लेके जाऊँगा और कुंभलगढ़ किला दिखा के वहाँ से मैं जोधपुर निकल जाऊँगा शाम को। और आज हम रुकेंगे जोधपुर। तो ये थे हमारे ड्राइवर जी जिनके साथ हम जयपुर से राजस्थान घूम रहे हैं। नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, बट अगर आप राजस्थान घूमना चाहते हैं तो दीज गाइज आर हाईली रिकमेंडेड। रीच आउट टू अस एंड वील शेयर द डिटेल्स। एनीवे, तो हम निकल चुके थे एंड हमारा पहला स्टॉप था हल्दी घाटी। नाउ हल्दी घाटी इज़ फेमस फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी ऑब्वियसली, विच वॉज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ एंड द फोर्सेस ऑफ अकबर लेड बाय राजपूत किंग महाराजा मान सिंह. So it plays a significant role in the history of this Mewar and Marwar region. Although the battle resulted in the loss of Maharana Pratap, he managed to flee the battle and continue his fierce resistance against the Mughal Empire. तो जो साइट है जहाँ पे बैटल फॉट की गई थी, दैट इज़ अ नैरो माउंटेन पास एट हल्दी घाटी. तो आज के दिन पे उस एरिया पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है, आप म्यूज़ियम पे जा सकते हो एंड द म्यूज़ियम शोज़ एंड डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस बैटल. एंड म्यूज़ियम से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो हल्दी घाटी पास है जहाँ पे बैटल फॉट की गई थी. सो चलिए चलते हैं. भारत देश के हर राज्य की खास बात यह है कि हर एक राज्य का एक प्राचीन इतिहास है. अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है क्योंकि हम खड़े हैं महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि पे. हमारी चारों तरफ जो आप देख रहे हैं वो जगह है हल्दी घाटी. ये वही जगह है जहां महाराणा प्रताप ने फेमस हल्दी घाटी युद्ध लड़ा था अगेंस्ट अकबर. अकबर ने अपने सेनापति महाराजा ऑफ अम्बेर मानसिंह को भेजा था. इसी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप अपने आर्मी को लेके खड़े थे और जैसे ही मुग़लों की आर्मी कूच कर रही थी, इतना तेज़, कहते हैं इतना तेज़ हमला किया कि मुग़ल आर्मी को रिट्रीट होना पड़ा पहले युद्ध के पहले कुछ समय में.
कहते हैं अकबर बहुत शातिर था, उसने पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा की नहीं थी, बट एक चीज़ उसे बहुत अच्छी से आती थी और वो थी राजनीति। उसका एक ही एम था, भारतवर्ष का सबसे बड़ा एम्परर बनना चाहता था और उसे पता था कि संधि से ही ये हो सकता है, युद्ध से नहीं। अकबर ने सारे राजपूत किंग्स के साथ एक ट्रीटी करी और कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। सारे राजपूत किंग अकबर को सपोर्ट कर रहे थे सिवाय एक, द किंगडम ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे। ही प्रपोज्ड कि महाराणा प्रताप उसके साथ संधि कर ले, बट महाराणा राज़ी नहीं हुए, जिसकी वजह से बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। एक और फेमस स्टोरी है इससे रिलेटेड, वो है महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के बारे में। चेतक की सबसे फेमस स्टोरी ये है कि वो महाराणा प्रताप का बहुत ही वफादार था। जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह की ओर हमला किया और उन्होंने अपना भाला मानसिंह की ओर दिया, मानसिंह हाथी से नीचे गिर गए। नीचे गिरकर उन्होंने चेतक का एक पैर काट दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप की आर्मी थोड़ा कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी आर्मी की नंबर मुग़लों के आर्मी के नंबर से कम था। तब वो दे वर रिट्रीटिंग बैक, एंड उस वक्त 3 पैर से चेतक ने 5 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को पीछे की ओर लेके गया था। और एक बड़ा मॉनसून नाला कूदने के बाद उसने अपनी जान दे दी। तो अभी हम हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट ऑफ मेवाड़ पे, जो चित्तौड़ फोर्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्ट था मेवाड़ का। तो आगे आपको इसका हिस्ट्री बताएंगे। तो इसका नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। पूरे राजस्थान में अगर किसी फोर्ट ने हमें अचंभित कर दिया था तो वो था कुंभलगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है। इतने सालों पहले इतनी ऊंचाई पे बना ये फोर्ट और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप सब इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते होंगे, बिकॉज़ इसके अराउंड बहुत किलोमीटर्स लंबी बाउंड्री है जिसे इसके डिफेंस के लिए बनाया गया था। तो अभी हम चलते चलते कहीं जगह रुके हैं, तो दूर में आप देख सकते हो फोर्ट वॉल, वहाँ पे लोग चल रहे हैं। तो वो फोर्ट वॉल है और ये काफ़ी दूर तक जा चुका है। आई थिंक 36 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये लॉन्गेस्ट फोर्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से ये काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है। Built over a period of 15 years, this fort is perfectly perched between 11 peaks of the Aravalli range. इसकी strategic position atop a high ridge, camouflaged by the surrounding peaks, has actually made it one of the most important and probably the only impregnable fort of the state. तो आप देख सकते हो ये साइड में ये कैनन हाउस है और काफ़ी सारे पुराने ज़माने का टूटा हुआ है अभी, बट पुराने ज़माने का कैनन्स रखे हुए हैं। कभी इसको बैटल में कॉन्कर नहीं किया गया, बट इट वॉज ओनली कैप्चर्ड वंस बाय द मुगल आर्मी बाय डिसीट, मतलब धोखे से, व्हेन दे पॉइजनड द वाटर सप्लाई ऑफ द फोर्ट। तो कुंभलगढ़ फोर्ट इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसको कभी भेदा नहीं गया है, क्योंकि इसकी डिफेंस, इस फोर्ट का डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अभी हम खड़े हैं महाराणा कुंभ के पैलेस पे, जो ये पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट का फाउंडर थे। आई थिंक 1443 से 1458 के बीच में 15 साल लगा था ये फोर्ट बनाने में। तो आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा कुंभ पैलेस में। अगर आप देखोगे ये पार्ट है रानियों का एरिया, तो इसको बोलते थे जनाना, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो था महाराणा कुंभ का बेडरूम, और उसके नीचे वाला पार्ट को बोलते थे मर्दाना। तो जनाना बेसिकली जहाँ पे लड़कियाँ रहती थी या रानियाँ रहती थी, और मर्दाना मतलब जहाँ पे
राजा महाराजा या लड़के रहते थे। तो पास में एक माता जी का मंदिर है, आपको दिखाते हैं। तो अभी हमें कुंभा पैलेस पे, जो महाराणा कुंभा ने ये पूरा फोर्ट का निर्माण किया था, तो ऊपर आपको दिख रहा है महाराणा कुंभा का बेडरूम, और नीचे यहाँ पे एक माता मंदिर है, और पहले हमने आपको दिखाया था जनाना जो रानियों का जगह था। अभी हमें पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से आपको पूरा 360 व्यू मिलेगा अरावली रेंज का। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट का टॉप पॉइंट से व्यू है, आपको पूरा ये वॉल दिख रहा है। ये पूरा वॉल 36 किलोमीटर स्प्रेड है, तो आप देख सकते हो ये जंगलों के अंदर से ये पूरा वॉल है कुंभलगढ़ फोर्ट का। तो बहुत ही ह्यूज वॉल है। तो अभी हम फाइनली ढूंढ चुके हैं महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस। सो पागड़ापोल गेट के लेफ्ट में ही आपको एक साइन मिलेगा, उस साइन से आप सीढ़ी से ऊपर आओगे तो इस राइट साइड में आपको महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस मिलेगा। बट ये अभी क्लोज्ड है, बट अंदर आप देख सकते हो। तो अभी हम हैं ये आइकॉनिक वॉल ऑफ कुंभलगढ़ पे। तो ये पूरा वॉल आपको जो दिख रहा है बहुत फोर्ट के पीछे से भी गया है। तो जैसे हमने पहले बताया 36 किलोमीटर वाइड है, ये पूरा एरिया माउंटेन से भरा हुआ है, ये आरावली रेंज पे है। तो आई थिंक सी से 1 किलोमीटर और 1000 मीटर के 1100 मीटर के अबव है ये। तो इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल बाय एनी ऑफ द एनिमीज़। तो इसीलिए ये फोर्ट ऑलमोस्ट कभी कोई एनिमी ने इसको कैप्चर नहीं कर पाया। आई थिंक 1577 में फॉर 1 ईयर मुगल एम्पायर ने ये फोर्ट को कैप्चर कर पाए थे, बट दे ऑल्सो नॉट डिड इट प्रॉपरली। तो वो लोग पानी में जहर मिला दिए थे, इसका जो मेन वाटर सप्लाई था फोर्ट का, तो तभी थोड़ी बहुत टाइम के लिए ये लोग कैप्चर कर पाए थे। बट उसके बाद ही तुरंत ही मेवाड़ के राणा ने ये फोर्ट वापस रिकैप्चर कर लिया। ये फोर्ट बनाया था महाराणा कुंभा ने 1443 टू 1458 का टाइम, 15 ईयर्स लगा था ये फोर्ट बनाने में। ये पूरा वॉल 36 किलोमीटर का है, जो जैसे हमने पहले बताया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद लार्जेस्ट वॉल ऑफ इन द वर्ल्ड है। तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का फोर्ट कैप्चर किया था, एंड उसके बाद पूरा चित्तौड़ में बहुत तोड़फोड़ मचाए थे और पूरा चित्तौड़ टूटा हुआ था। उस टाइम के थोड़ी देर बाद राणा हमीर देव ने वो फोर्ट रिकैप्चर किया। खिलजी तो नहीं थे, बट उसके सक्सेसर से वो चित्तौड़ फोर्ट रिकैप्चर किए थे। राणा हमीर देव का बेटे थे महाराणा कुंभा। तो उसके टाइम पे बोला जाता है मेवाड़ का सबसे गोल्डन पीरियड था। बहुत सारे किले बनाए थे, बहुत सारे एरिया कैप्चर किए थे मेवाड़ के अंदर। एंड आई थिंक उस टाइम उसने रियलाइज़ किया था कि गुजरात का सुल्तान महमूद खिलजी था, मालवा के सुल्तान थे, दिल्ली का पूरा सल्तनत, सबका फोकस चित्तौड़ पे था और मेवाड़ डायनेस्टी पे। तो उसी टाइम उसने रियलाइज़ किया था कि चित्तौड़ से नहीं होगा, उसको दूसरा कोई बहुत ही इम्पेनिट्रेबल एरिया पे उसको एक फोर्ट बनाना चाहिए जो बैकअप काम करेगा। तो उसी टाइम आई थिंक ये फोर्ट का प्लान हुआ था। 1443 से 1458 15 साल लगे थे ये एरिया में फोर्ट बनाने के लिए। और जैसे देख सकते हो आप, ये पूरा अरावली रेंज से कवर्ड है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू कैप्चर। और जैसे ही हमने फोर्ट चढ़े थे, आप देखे थे सारे फोर्ट में बहुत सारे शार्प टर्न्स है। तो शार्प टर्न्स इसलिए बनाए थे क्योंकि जैसे हाथी या घोड़ा कुछ भी हो एनिमी का, वो जल्दी ऊपर चढ़ नहीं पाए। और ऐसे ऐसे फोर्ट में बहुत सारे जगह है जहाँ से वो लोग सडन अटैक कर सकते थे एनिमी के ऊपर। बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट था इस फोर्ट के अंदर। तो उस हिसाब से आपके पीछे जो ये एरिया दिख रहा है, ये
देवी वेदी है। हाँ, यहाँ पे पहला यज्ञ हुआ था फोर्ट बिल्ट होने के बाद, तो ये फोर्ट का मेन बात है। कुंभलगढ़ फोर्ट अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए जोधपुर की तरफ। कुंभलगढ़ से जोधपुर जाने के रास्ते में रनकपुर पड़ता है, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है। हमें काफ़ी देर हो चुका था और हमें जोधपुर रात होने से पहले पहुँचना था, तो इसीलिए हम वहाँ रुके तो नहीं, बट यस, सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द रास्ता। जब हम जोधपुर जा रहे थे हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया फॉर चाय, बिकॉज़ बहुत ही लंबा रास्ता था। अभी हम खड़े हैं सादरी पे, तो ये एक छोटा सा चौक है और छोटा सा गांव है। हम आए हैं कुंभलगढ़ से, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर का बहुत ही घाटियों में से निकले हैं। 1 आवर नहीं, 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा, पूरा घाट सेक्शन से निकले हैं। लकीली दिन का लाइट रहते रहते निकल गए। हम लोगों को स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हुआ कुंभलगढ़ से, आई थिंक 4:30 बजे स्टार्ट किए, और आई थिंक लकीली सनलाइट था जब तक हम फॉरेस्ट निकल चुके थे, तो वो इम्पोर्टेंट था। अभी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का रोड बाकी है जोधपुर तक, तो रात तक तो जोधपुर पहुंचेंगे, फिर कल सुबह दिखाएंगे आपको जोधपुर में क्या क्या देखना है। तो फाइनली हम पहुंच गए काफ़ी रात को जोधपुर, एंड ऑब्वियसली कोई एनर्जी बची नहीं थी। इट वॉज़ अ लॉन्ग एंड हेक्टिक डे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको हमारा राजस्थान ट्रैवल सीरीज़ पसंद आ रहा है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम जोधपुर इटसेल्फ, बिकॉज वी गोना एक्सप्लोर जोधपुर। तब तक के लिए स्टे काइंड, स्टे हैप्पी, सी यू गाइस सून, बाय।